फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट अर्चना। और फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में बहुत तरह के प्लांट लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आपको अपने गार्डन के औषधीय गुणों वाले प्लांट्स से मिलवाऊं। तो सबसे पहले मैं मिलाती हूं अपने पान के पौधे से। इसके पत्ते को प्राचीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के रूप में माना गया है। इसके पत्ते में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। एक बेहतर डिटॉक्सिफायर के रूप में कार्य करता है। मुंह के बदबू पैदा करने वाले रोगाणुओं को भी नष्ट करता है। मुंह के छाले, मुहासे को भी ठीक करता है। इसके पत्तों को इम्यून सिस्टम और हार्ट के लिए अच्छा माना गया है। मैं तो यही जानती हूँ कि ये पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये प्लांट क्रीपर प्रजाति का होता है, मनी प्लांट के जैसे। इसे भी सहारे की ज़रूरत होती है, तो मैंने मॉस स्टिक बनाकर खुद ही इसे सपोर्ट के लिए लगा दिया हुआ है। नेक्स्ट प्लांट है नीम का प्लांट। ये बड़ा वाला प्लांट पहले मेरे पास था, लेकिन अभी ये सूख गया है और अभी मैं इसी गमले में एक छोटा प्लांट लाकर फिर से ग्रो की हुई हूँ। मेरे पास एक बोनसाई भी थी, लेकिन वो मेरी एक फ्रेंड ले गई। इस प्लांट में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल आदि गुण मौजूद होते हैं। ये स्वाद में तो कड़वा होता है, बट इसके फायदे अमृत के समान होते हैं। फ्रेंड्स, नीम में हमारी हर समस्या का इलाज है। इसके पत्ते, फल, फूल, लकड़ी, छाल और जड़ कई बीमारियों में प्रभावशाली होता है। पर्यावरण के लिए भी ये एक उत्तम प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है अजवाइन का प्लांट। तो अजवाइन प्लांट भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट गुण इसमें भी होते हैं और ये पेट के पाचन संबंधी बीमारियों में बहुत लाभकारी होता है। मुंह की बदबू की समस्या हो या सर्दी जुकाम हो, इस सब में भी ये बहुत काम करता है। और ये जो प्लांट देख रहे हैं, ये हमारे किचन में यूज होने वाले अजवाइन के सीड इसी प्लांट पे बनते हैं। नेक्स्ट प्लांट है कड़ी पत्ते का प्लांट। कड़ी पत्ता के 3-4 प्लांट मेरे पास है। कड़ी पत्ता को मीठा नीम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियों में डाइटरी फाइबर और मिनरल्स जैसे आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, फास्फोरस, कैल्शियम आदि भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके अलावा विटामिन सी, ए, बी, ई होते हैं। इतना ही नहीं, इसमें एक ही पत्तियों में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होते हैं जो ब्लड को साफ रखता है और लीवर और हार्ट को हेल्दी और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है। पाचन क्रिया और कोल्ड की समस्या में भी आराम दिलाता है ये। नेक्स्ट प्लांट है एलोवेरा का प्लांट। एलोवेरा के गुण जग जाहिर हैं। इसके अनेक फायदे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो या स्किन से संबंधित हो या बालों से संबंधित। इसमें एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और भी अनेक गुण मौजूद हैं। इसमें विटामिन ए और फोलिक एसिड जैसे जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। एलोवेरा में एंटी डायबिटिक गुण भी होते हैं। फ्रेंड्स, इसके इतने फायदे हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, फिर भी कुछ न कुछ बाकी रह ही जाएगा। नेक्स्ट प्लांट है पत्थर चट्टे का। तो इसकी 2 वैरायटी मेरे पास है, एक ये वाली है और एक आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगी। तो पत्थर चट्टा एक पेरेनियल प्लांट है और इसका अर्थ होता है कि सदा हरा भरा बना रहने वाला प्लांट, चाहे वो गर्मी का मौसम हो या जाड़े के मौसम हो। तो ये पत्तियों से प्रोपोगेट होता है, इसीलिए इसको मदर ऑफ थाउजेंड या मदर ऑफ मिलियंस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो एक अगर पत्ती अगर कहीं से लाते हैं और अपने गार्डन में कहीं पे भी रख देते हैं तो इतने सारे प्लांट बन जाते हैं कि पूछिए मत। इसके बहुत सारी बीमारियों में इसका भी यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट प्लांट है हल्दी का प्लांट। तो हल्दी का प्लांट फ्रेंड्स, मेरे यहाँ छठ पूजा हुआ था, तो उसमें छठ में ये हल्दी चढ़ाई जाती है। तो उसी में से 1-2 गांठ लेकर मैं पूजा वाली जो हल्दी थी, कच्ची हल्दी होती है, उसे ही ज़मीन में दबा दिया था और उसी से मेरे पास ढेर सारे प्लांट बन गए हैं। और ये देख रहे हैं, ये है स्टेविया का प्लांट। तो नेपाल की धरती में स्टेविया घास फूस की तरह उगते रहते हैं। शायद यहाँ की मिट्टी में ही कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है कि यहाँ जड़ी बूटी बहुत अधिक संख्या में उगते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टेविया के गुण के बारे में भी आप जानते हैं। इसकी पत्तियाँ ही मीठी होती है, तो डायबिटीज़ में ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और नेक्स्ट प्लांट है तुलसी का। तो तुलसी तो मेरे गार्डन में घास की तरह उगती है, तो ढेर सारे आपको इसके प्लांट दिख जाएंगे। स्टेविया, तुलसी, ये सब बहुत तरह के प्लांट मेरे गार्डन में अपने आप खुद ब खुद उगते रहते हैं।
और अगला प्लांट जामुन का प्लांट है। तो जामुन का प्लांट ये भी खुद ही ग्रो किया था, जामुन खाकर हम लोगों ने फेंक दिया था तो ये ग्रो कर गया था। तो इसकी पत्तियाँ, मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ है तो वो इसकी पत्तियों को खाते हैं और ये सदाबहार की पत्तियों को भी खाते हैं। तो ये सब डायबिटीज़ के बीमारी में बहुत काम करता है। इसे विंका के नाम से भी जाना जाता है सदाबहार को। तो इसकी 2 वैरायटी मेरे पास है, एक पर्पल कलर वाली है और एक ये देख रहे हैं ये वाइट कलर की। तो 2 वैरायटी है और दोनों के सीड गिरते रहते हैं और ये प्लांट जंगल की तरह मेरे गार्डन में जमा हुआ है। आप देख सकते हैं इधर उधर ये उग जाता है। तो बहुत से इसके प्लांट मेरे पास हैं। तो अब नेक्स्ट प्लांट है, ये मेहंदी का प्लांट है। मेहंदी की एक छोटी सी कटिंग मैं लेकर आई थी और इसे ग्रो कर दिया था। तो मेहंदी के बारे में भी आप सब लोगों को पता ही है कि ये भी एक औषधीय गुणों वाला प्लांट है और हमारे बालों के लिए अच्छा वर्क करता है। आप ये देखिए यहाँ पर एक बोतल में मैंने लगा दिया था और इसकी रूट बाहर निकल रही है। तो अभी क्यारी में मैंने रख दिया हुआ है। तो एक छोटी सी कटिंग भी बारिश के मौसम में अगर कटिंग लगा देते हैं तो ये ग्रो कर जाती है। मैंने एक बोतल में देखिए इसे कटिंग कर के लगा दिया था तो 3-4 पौधे इसी बोतल में ग्रो हो गए हैं। बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन बरसात के मौसम में इससे ग्रो करना बहुत आसान होता है। एक तो मेहंदी हमारे बालों के लिए कंडीशनर का काम करता है। नेक्स्ट प्लांट है नींबू का पौधा। ये नींबू का पौधा यानी लेमन प्लांट विटामिन सी से भरपूर होता है और ये भी एक औषधीय गुणों वाला प्लांट है। आप सभी लोग को पता ही है विटामिन सी हमारे स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है। नींबू के 3 प्लांट मेरे पास है। 2 प्लांट तो आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये दोनों प्लांट कटिंग से ग्रो किए हुए हैं और ये तीसरा जो प्लांट देख रहे हैं ये मैं अपनी जेठानी के यहाँ से कलम बांध कर ले आई थी। तो कलम से ग्रो किया हुआ प्लांट है। तो अगला प्लांट है लेमन ग्रास का प्लांट। तो लेमन ग्रास भी एक औषधीय गुणों वाला प्लांट है और इसके सेवन से वेट लॉस में हेल्प मिलती है और बहुत तरह की बीमारियों से हमें बचाता है। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। अगला प्लांट है आंवले का प्लांट। तो आंवला अभी बहुत छोटा प्लांट है मेरा, ये सीड से मैं ग्रो कर रही हूँ। एक्चुअली मैं इसकी बोनसाई बनाना चाह रही हूँ तो अभी ये ट्रेनिंग पीरियड में है। तो इतना छोटा सा ये प्लांट है, देख सकते हैं आप। तो विटामिन सी से भरपूर होता है और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। तो आंवले के बारे में कुछ कहना बहुत कम होगा। अगला प्लांट है ये कल्पनाथ का प्लांट। इसे काल मेघ के नाम से भी जाना जाता है और ये भी डायबिटीज़ के बीमारी में बहुत काम करता है। मेरे हस्बैंड इसकी 2 पत्ती मॉर्निंग में खाली पेट खाते हैं और अभी तक वो कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, बस इसकी पत्तियां खाते हैं और उसी से डायबिटीज़ कंट्रोल में है। तो ये बहुत तरह की बीमारियों में और भी कारगर है। बस इतना ही मुझे पता है कि ये एक औषधीय प्लांट है। तो मैंने इसे अपने गार्डन में रखा हुआ है। और भी बहुत तरह के प्लांट यहाँ उगते रहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये एक तिल का प्लांट है जो खुद ही ग्रो कर गया है, मैंने इसे लगाया नहीं है। अब नेक्स्ट प्लांट आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ है भूमि आंवला, आपको दिख रहा होगा। ये भी खुद ब खुद ग्रो किया हुआ है। ये भी आंवले के जैसे ही प्रॉपर्टीज इसमें भी होती है और ये भी एक जड़ी बूटी वाला प्लांट है, औषधीय गुणों वाला प्लांट है। तो इसमें छोटे छोटे से आंवला लगे होते हैं, जैसे आंवले के पेड़ में आंवले लगते हैं उसी तरीके से इसमें छोटे छोटे से आंवले इसकी पत्तियों के नीचे लगते हैं। तो ये भी एक औषधीय गुणों वाला प्लांट है। अब देखिए भूमि आंवला भी स्टेविया और तुलसी की तरह मेरे गार्डन में घास फूस की तरह उग जाता है। आप देख सकते हैं लगभग हर गमले में ये ग्रो किया हुआ है। तो यहाँ देखिए ये भी है। तो इसकी पहचान यही है कि इसकी पत्तियों को जब पलट कर देखेंगे तो उसके नीचे आंवले के शेप के छोटे छोटे से आंवले लगे रहते हैं। तो अब नेक्स्ट प्लांट ये एक और है, ये भी खुद ब खुद ग्रो करता है। इसे चांगेरी 3 पत्तियां या 4 पत्तियां के नाम से जाना जाता है। ये भी एक औषधीय प्लांट है और ये भी अपने आप ही ग्रो हुआ है। इसका भी औषधीय गुण बहुत अधिक मात्रा में है। अगर इसको खाते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसकी चटनी बनाकर खाई जाती है और ये कैल्शियम और विटामिन सी से भरपूर होता है। इसमें हल्के से खट्टापन सा टेस्ट आता है और ये बहुत अच्छा हेल्थ के लिए होता है। नेक्स्ट प्लांट है ये अमरूद का प्लांट। अमरूद ये सीड से ग्रो किया हुआ है। वैसे मेरे पास इसका बड़ा पेड़ है, ज़मीन में ग्रो किया हुआ है। उससे
इससे पहले मैंने इस जार में लगाया हुआ था, अभी वो सूख गया है मेरा प्लांट। मिस्त्री लोग इधर उधर करते रहते थे तो वो प्लांट डिस्टर्ब हो गया था और सूख गया था। तो देख सकते हैं यहाँ इतना बड़ा सा अमरूद का प्लांट है, ये भी मेरे गार्डन का ही प्लांट है। तो वो ज़मीन में लगा हुआ है और उसी के सीड इधर उधर ग्रो होते रहते हैं। ये भी एक औषधीय प्लांट है। अगला प्लांट है ये ब्राह्मी का प्लांट। इसकी वीडियो मैंने हाल फिलहाल में ही पोस्ट की थी, लिंक आई बटन पे दे रही हूँ। इसे मैंने एक जगह से लेकर आया था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये नदी के किनारे ऐसी जगहों पे जहाँ थोड़ी नमी हो वहाँ पर ये बहुत आसानी से मिल जाता है प्लांट। ये भी एक औषधीय गुणों वाला प्लांट है। इसमें हमारे ब्रेन, हेयर और स्किन को हेल्दी बनाए रखने के प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इसे लगाने के लिए मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल में थोड़े से गोबर वाली खाद और वर्मी कंपोस्ट मिलाकर इसे लगा दिया था और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो ये प्लांट भी जड़ी बूटी यानी औषधीय गुणों वाला प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है अपराजिता का प्लांट। अपराजिता 2 कलर का मेरे गार्डन में है, ये वाला ब्लू कलर का, इसमें फ्लावर आते हैं और ये देख सकते हैं इसमें व्हाइट कलर के फ्लावर आते हैं। अपराजिता भी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है और ये भी एक औषधीय गुणों वाला प्लांट है। और इसकी फ्लावर की मॉर्निंग में टी बनाकर पिए या खाना खाने के आधे 1 घंटे के बाद अगर इसकी टी लेते हैं तो वेट लॉस में हेल्प करता है और ये बहुत फायदेमंद होता है। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है। मेरे हस्बैंड इसके भी पत्तियों को और इसके फूलों को खाते हैं। तो नेक्स्ट प्लांट है आसानी से उपलब्ध होने वाला ये पपीता। इसमें पोषण तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। इसमें विटामिन ए और सी के साथ साथ मैग्नीशियम, पोटेशियम, प्रोटीन, कैरोटीन और न्यूट्रल फाइबर्स होते हैं। इसके फल से लेकर पत्तों तक में औषधीय गुण मौजूद होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्लांट है पुदीने का प्लांट। तो पुदीना बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट होता है, औषधीय गुणों से भरपूर इस प्लांट में सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन और विटामिन सी पाया जाता है। ये शरीर को डिटॉक्स करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, पाचन को सुधारता है, पेट की गर्मी को शांत करता है और त्वचा को स्वस्थ रखता है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण विद्यमान होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में सारे प्लांट्स को दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो आप भी इनमें से कुछ औषधीय प्लांट्स को जरूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट्स भी दीजिए फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।